खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बीच राजस्थान में 25 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है। केंद्र की गाइडलाइन के पालन के लिए राज्य सरकार ने अतुल भार्गव को स्टेट नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी एयरपोर्ट निदेशक और केंद्र की गाइडलाइन के बीच सेतु का काम करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के गृह विभाग ने फ्लाइट पैसेंजर के लिए गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी कर उदयपुर, जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट निदेशक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 मई को जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक जो यात्री कामकाज या कारोबार के सिलसिले में 7 दिन से कम के लिए राजस्थान आएंगे, उन्हें शर्तों के साथ क्वारंटीन से छूट मिलेगी। ऐसे यात्रियों की पहले कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। बिना कोरोना टेस्ट काम के सिलसिले में आने हवाई यात्रियों को भी 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। हवाई यात्रियों के होम क्वारंटीन की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो भी होम क्वारंटीन का उल्लंघन करेगा उसे तत्काल संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। हवाई यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी एयरलाइंस को यात्रियों के मोबाइल नंबर सहित पूरी सूची पहले से राज्य सरकार को देनी होगी। और अरविंद पालावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? आज से राजस्थान में हवाई सेवाएं शुरू होंगी। गाइडलाइंस के तौर पर कैसे व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां एयरपोर्ट पर की गई हैं? अरविंद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो यात्राएं वो शुरू हो चुकी है और दिल्ली से एक फ्लाइट जयपुर आ चुकी है और एक फ्लाइट यहाँ से उड़ान कर चुकी है बेंगलुरु के लिए। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जो कुछ फ्लाइट है वो आप यहाँ पर कैंसिल हुई है, फ्लाइट अभी तक यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। इसके कारण यात्री को बड़ी परेशानी का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई जो फ्लाइट है उसकी देर आपको ही सूचना दी गई थी कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें जो यात्री है वो भी काफी परेशान नजर आए हैं। आपको बता दूं कि सुबह करीब 5:45 को एक्सपायरी थी। जी अरविंद, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है ठीक से। दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं राजस्थान के एयरपोर्ट की वो तस्वीर जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बकायदा यहां पर मार्क लगाया गया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बड़ी मात्रा में यहां पर पुलिस बल तैनात है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए हेल्पिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं बीच बीच में। तो गाइडलाइन के मुताबिक यहां पर यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में ही इन्हें रहना होगा। तो जो यात्री राजस्थान आ रहे हैं वो अपने घर 14 दिन रहेंगे। जो यात्री राजस्थान से अन्य राज्य जा रहे हैं उन्हें भी होम क्वारंटीन में रहना होगा ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। तो जारी गाइडलाइन का ख्याल रखना होगा। और ये एयरपोर्ट की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। तो हवा के रुख के साथ लाखों की संख्या में एक बार फिर टिड्डी दल ने जयपुर में हमला कर दिया है। इस बार ये रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना है। तो वहीं सुबह खेतों से निकलकर टिड्डी दल जयपुर के विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, दादी का फाटक, राजपार्क, परकोटा और झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के गांव में देखे गए। हालांकि ये लगातार तीसरा दिन है जब टिड्डियां जयपुर में और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में हमला बोल रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को भी टिड्डी दल दादी का फाटक, नाड़ी का फाटक, बेनाड रोड पर देखे गए थे, लेकिन वहां से निकलकर
हवा के रुख के साथ विद्याधर नगर, शास्त्री नगर के हाउसिंग बोर्ड, पानीपेच और झोटवाड़ा इलाकों में दस्तक दे दी हैं। टिड्डियों के दल को लेकर किसान और कृषि विभाग काफी चिंता में नजर आया और इन्हें भगाने का प्रयास करते रहे। शास्त्री नगर, विद्याधर नगर में इलाके में आज सुबह टिड्डियों से आसमान भर गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए पेड़ की ऊंचाई पर टिड्डियों ने डेरा जमा लिया है। तो जयपुर के आसपास टिड्डियों का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वहां के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो देर शाम से ही कृषि विभाग के अधिकारी दल बल के साथ जहां सूचना मिल रही है वहीं मौके पर पहुंचकर कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं। कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार अब तक प्रदेश में करीब 37,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर टिड्डियां अपना असर दिखा चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा भारत से सटी है, इसीलिए ये हवा के साथ यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो टिड्डियों का आतंक नहीं थम रहा। अरविंद परावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? सबसे पहले तो कोरोना का आतंक हमने देखा था, किस तरीके से राजस्थान में लोग परेशान थे, फिर बेमौसम बरसात के चलते किसान परेशान थे, और अब टिड्डियों को लेकर जो परेशानी सामने आ रही है उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कई तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इस बार देखने को मिली है, चाहे इसमें टिड्डियों का हमला हो, चाहे इसमें कोरोना का प्रकोप हो या बेमौसम जो बारिश वो हुई उसके कारण किसान लगातार यहाँ पर परेशान हुए। और अब जो टिड्डियों का जो प्रकोप है वो राजस्थान पिछली बार एक साल के अंदर ये दूसरी बार यहाँ पर अटैक हुआ है। और पिछली बार जब अटैक हुआ था तो ये अटैक केवल गाँवों तक ही था और जो सीमावर्ती जो जिले थे वहां तक था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते टिड्डियों का जो झुंड है राजस्थान में प्रवेश करता है और उसके बाद में अलग अलग जो जिले हैं या अलग अलग जो प्रदेश है वहां तक जो प्रकोप है पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि इस बार पूरा राजस्थान जो है लगभग इस टिड्डियों के समूह के स्टेट में आ सकता है, क्योंकि आज सुबह जो जयपुर है, जयपुर के सिविल लाइंस हुआ, राजापाल जैसे पोस्ट जो इलाके हैं, जो रिहायश इलाके हैं, वहां पर भी टिड्डियां पहुंच चुकी है। और जैसे ही टिड्डियां पहुंची तो उसके बाद में नगर निगम का जो दल है उन्होंने छिड़काव भी किया। और सिविल लाइंस का जो इलाका है जिसको पोस्ट एरिया कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास है, राजभवन वहां पर है और सभी जो मंत्री और अधिकारियों के जो निवास है वो सिविल लाइंस के आसपास है, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो टिड्डियों का झुंड है वो वहां पर दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में अब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये टिड्डियां काफी परेशानी का सबब यहाँ पर बनती हुई जा रही है। वहीं तो करीब 2-3 दिन पहले जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने भी कहा था कि हमने राज्य सरकार को 14 करोड़ रुपए इन टिड्डियों को भगाने के लिए जो दवाइयां वगैरह हैं, जो मशीनरी है उसके उपयोग के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है, जबकि 68 करोड़ रुपए उन किसानों के लिए किए हैं जिनकी फसलें इन टिड्डियों के प्रकोप के कारण नष्ट हो चुके थे। ऐसी स्थिति में साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो राज्य सरकार है वो लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार इस ओर कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहा है, जबकि उनका कहना था कि जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों को ज्यादा इसमें चीज मिलती है, राज्य सरकार कुछ ज्यादा प्रयोग यहाँ पर कर सकती है और राज्य सरकार ज्यादा रिलीफ लोगों को यहाँ पर दे सकती है। तो ऐसे स्थिति में आप ये देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ यहाँ पर चीज सामने आ पाती है। और क्योंकि राज्य सरकार को जब ज्यादा पावर है और राज्य सरकार ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, तो राज्य सरकार पर ये निर्भर काफी कुछ करता है कि किस तरह से आप टिड्डियों को भगाने में काम कर पाएंगे। क्योंकि कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वो खुद भी राजस्थान के बाड़मेर बायतू से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार उनकी भी ज्यादा जिम्मेदारी तो बन जाती है कि जैसलमेर और बाड़मेर जो सीमावर्ती जिले हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां की टिड्डियों का प्रवेश होता है और बाड़मेर और जैसलमेर होते हुए अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो प्रदेश हैं वहां ये पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो झांसी और ये अन्य जो शहर है वहां पर भी टिड्डियों का प्रकोप काफी ज्यादा है। पंजाब में टिड्डियों का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, हरियाणा में भी ये टिड्डियां पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कृषक जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। एक और जहाँ बेमौसम बारिश हो रही थी, कोरोना का प्रकोप था, जिसके कारण जो फसलों का नहीं मिल रहा है, फसलें जो कृषि जिन्स है उनकी वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में स्थिति में आप जब कोरोना का जो प्रकोप यहाँ पर हो चुका है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बुरी मार जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री इन सबके बीच तत्काल प्रभाव से क्या किया जा रहा है अरविंद? क्या पेस्टिसाइड्स के छिड़काव किए गए हैं इलाकों में अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो टिड्डियों को भगाने के लिए जो दवा है उस दवा का छिड़काव यहाँ केंद्र सरकार जो है उसने भी करीब 14 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका भुगतान राज्य सरकार को किया है। इसके साथ 68 करोड़ रुपए का भुगतान यहाँ पर किया गया। तो देखने वाली चीज यह है कि कब तक, क्योंकि जो छिड़काव है वो शुरू हो चुका है, चाहे सीमावर्ती
जिस जिले में वहाँ पर इसका छिड़काव शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो टिड्डियों का प्रकोप है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जब ये टिड्डियां आती है तो चाहे उसके बाद में जो छिड़काव होता है उसके भी कुछ घंटे बाद तक जो टिड्डियों का प्रभाव है वो वहाँ पर बना रह सकता है। अब तो कोशिश तो की जा रही है सरकार की तरफ से। अरविंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजस्थान में देखा जा रहा है कि टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच प्रशासन टिड्डियों को भगाने की कोशिश लगातार कर रहा है। तो वहीं सीएम ने अपने निवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि बीते कुछ दिनों के दौरान राजस्थान में बाहर से आए 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर, उनमें से लगभग 1600 संक्रमित पाए गए हैं। इन प्रवासियों में से 50% से ज्यादा लोगों की क्वारंटीन अवधि पूरी नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से की जाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेशवासियों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। इसी के चलते श्रमिकों, प्रवासियों की परेशानियों और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता अनुसार छूट दी गई है। लेकिन साथ ही में सरकार इस आवागमन से बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव केस के बारे में भी सजग है। सरकार आने वाले समय में नियमित हवाई और रेल आवागमन के और खुलने से होने वाले संभावित संक्रमण के बारे में भी सतर्क है। इसलिए राजस्थान में आने वाले समय में भी क्वारंटीन के साथ स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाएगी। प्रवासियों या श्रमिकों के आवागमन से बढ़ी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन के नियम में छूट देने में बावजूद राजस्थान में सभी के लिए 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के नियम की पूरी पालना की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों के अस्थि कलश विसर्जित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। पहली विशेष बस आज जाएगी। एक कलश के साथ 2 लोग जा सकेंगे और उनको राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस पहल का आम जन से अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारी पिछली सरकार के समय शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का भी लोगों को काफी लाभ मिला था। उसी तर्ज पर इस योजना का लाभ भी अपनों की अस्थियों के विसर्जन का इंतजार कर रहे लोगों को मिले, क्योंकि ये कई परिवारों के लिए बहुत संवेदनशील विषय है। धौलपुर पुलिस को लॉकडाउन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां चंबल के बीहड़ में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 22 से ज्यादा डकैतों को गिरफ्तार किया है। ये सभी इनामी डकैत थे जिन्हें लंबे समय से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लॉकडाउन के चलते सभी की आवाजाही कम हो गई थी, जिससे पुलिस को इन्हें ट्रेस कर पकड़ने में काफी मदद मिली। धौलपुर एसपी ने बताया कि करीब 3 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद इस सभी डकैतों को पकड़ा जा सका है। आगे भी बीहड़ से डकैतों को खत्म करने के लिए इसी तरह ऑपरेशन चलाए जाएंगे। तो 3 दिन में ऑपरेशन के बाद ये सफलता मिली है। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। धौलपुर पुलिस ने 22 से ज्यादा इनामी डकैत को गिरफ्तार किया है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है, इसी लॉकडाउन की अवधि के दौरान धौलपुर पुलिस टीम द्वारा कुल 22 से ज़्यादा इनामी अपराधी तथा डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। हमारी टीम ने लगातार प्रयास किए हैं और अच्छी मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए लगातार 2-2, 3-3 दिन तक जो है एक ऑपरेशन चलता रहता है, इसी को लगातार मेहनत करते हुए सफलता अर्जित की है। आगामी समय में इसी तरह से धौलपुर पुलिस का ये अभियान जो है वो जारी रहेगा। डांग क्षेत्र में चूँकि विषम परिस्थितियाँ हैं और हमारी टीम लगातार मेहनत करती है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं मेरे द्वारा भी कई बार सर्च ऑपरेशंस में और ADF कॉम्बिंग ऑपरेशंस में शामिल हुआ। सर, आपके कार्यकाल में टोटल डकैत कितने गिरफ्तार किए? देखिए, मेरा कार्यकाल यदि आप देखें तो जुलाई 2019 से लेकर आज तारीख तक मैंने और मेरी टीम ने विशेष मेहनत करते हुए, जिसमें कि विशेष योगदान हमारे एक युवा टीम सब इंस्पेक्टर की जो मेरी है, साइबर सेल जो हमारी है, QRT टीम, RSC कमांडो टीम, सभी ने दिन रात मेहनत करते हुए
कुल 10 महीने के इस कार्यकाल में 44 के आसपास जो है इनामी अपराधी और डकैतों को गिरफ्तार करने में हमारी टीम सफल है।